जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी बात पर जो आपने अपने आसपास अक्सर सुनी होगी, या यूं कहूँ कि ये बात मुझे बार बार काउंसलिंग के दौरान सुनने को मिलती है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार में विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में विवाद कम होंगे, या मुझ आप लोगों को मुझ तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि मध्यस्थता केंद्र तक आपको जाकर अपने पारिवारिक विवादों को सुलझवाना पड़ता है या फैमिली कोर्ट में जाकर गुहार लगानी पड़ती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर परिवारों में विवाद बार बार होता है तो हमने अक्सर एक बात सुनी है कि महिलाओं का आज के समय में अपने फोन का उपयोग सबसे अधिक करना। जहां पर हम महिलाओं को कॉमनली नहीं बोलते, हम अक्सर ये कहते हैं कि बहुओं के द्वारा अक्सर अपनी छोटी से छोटी ससुराल की बातों को अपने पीहर में डिस्कस करना, या पीहर वालों को अपनी छोटी से छोटी बात से अवगत कराना, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं। मैंने ये बात मानी आपकी 101%, शायद बहुत बड़ा, शायद भी गलत है। यहाँ 100% यही बात है कि कहीं ना कहीं परिवारों में विवाद का कारण बहुत बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं आप छोटी से छोटी बात में अपने परिवार में दूसरों को इंटरफेयर करने देते हैं या करवाते हैं, और जिसकी वजह से विवाद खड़े होते हैं। और अक्सर मैं ये काउंसलिंग में कहती भी हूँ कि कई बार विवाद ऐसा होता है कि आपके बीच में विवाद हुआ, आप 10 मिनट में उस बात को भूल गए। आपके बीच में 10 मिनट बाद कुछ ऐसा अच्छा घटा कि आपने उस चीज को साइड रख दिया, लेकिन वो बात आपने दूसरे को बताई, दूसरे ने सिर्फ उसी बात पर आपको अपना नजरिया दे दिया, और आपने अपने जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपने उसके बारे में किसी दूसरे के नजरिए से अपना व्यू बना लिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर मुझे ये कहूँ कि यहाँ पर आप जो कहते हो कि दूसरे को बदलकर हम दुनिया बदल लेंगे, तो मुझे ये बात गलत लगती है। मुझे ये लगता है कि हम खुद को बदलेंगे तो हम दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति दूसरे को बदलने की कोशिश करता है। मतलब लोग ये कहते हैं कि लोग बदलना नहीं चाहते। हमारी समाज में ऐसा होता है, या हमारे शहर में ऐसा होता है, या हमारे देश में ऐसा होता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम और आप मिलकर ही लोग हैं, हम और आप मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं, और हम और आप मिलकर ही शहर और देश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हम और आप से ही होना चाहिए। हर शुरुआत के लिए व्यक्ति दूसरे को फोर्स करता है, दूसरे को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहता। ये हमारा माइनस पॉइंट है। और आज मुझे इस बात पर आपसे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। आज हम कोई लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाले, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं परिवारों में विवाद का कारण है। जहां पर अगर एक सेंटेंस में आप मेरी बात समझ सकते हो तो समझ कर देखना कि जहां हम ये कहते हैं कि हमारी बहू के द्वारा अपनी छोटी से छोटी बात को पीहर में कहा जाता है। अब इस बात को दूसरे नजरिए से देखिए कि अगर आपके घर में बेटी है, बेटी विवाह कर कर गई है, तो क्या आप उसकी पल पल की खबर अपने घर से नहीं मिलाते, या आपने अपनी बेटी को इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी कि वो अपने परिवार की छोटी से छोटी बात को आपसे डिस्कस करे? क्या आपकी बेटी के द्वारा कोई भी छोटी सी बात अगर आपसे डिस्कस की जाती है, तो क्या आपके पलटकर ये जवाब होता है कि अच्छा ऐसा होता है तुम्हारे घर में, अपने घर में ऐसा नहीं होता? या आपका जवाब ये होता है कि परिवार में सब तरह की चीजें घटित होती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, आपको उस परिवार में एडजस्ट करना होगा, या धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप उस परिवार में बदलाव ला सकेंगे, कुछ उनको जानकर और कुछ अपने बारे में बताकर। ये सवाल का जवाब आप मुझे मत देना, लेकिन एक बार अपने अंदर झांक कर जरूर इस सवाल का जवाब पूछना कि आपका जवाब होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग और समाज, शहर, देश सब बदल जाएगा। लेकिन हम
बदलना बहू को चाहते हैं, हम बदलना बहू के पीहर वालों को चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे घर की बेटी भी कहीं गई है और हम भी, हमारी बेटी भी उस घर की बहू है और हम उसके पीहर वाले हैं। तो हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमें अपनी बहू से करना पसंद नहीं है। सोच का फर्क है और नजरिए का फर्क है। अगर आप चीज़ों में बदलाव सच में चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पहल आपको करनी पड़ेगी, और जब आप एक ऐसी पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार 10 बार में से एक बार ऐसी घटना घटित होगी जहां बहू के द्वारा भी शर्मसार स्थिति हो जाएगी कि नहीं, मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता, मेरे इन लॉज ऐसा नहीं करते, मेरी सिस्टर इन लॉज ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पर अपने आप चेंज की शुरुआत होगी, बदलाव आएगा। लेकिन हम बदलाव लाने की बात दूसरे से शुरू करते हैं। अगर हम अपने अंदर से शुरू करेंगे तो बदलाव 101% आएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। गलत लगी हो सकता है मेरा नज़रिया देखने का कुछ हो, आप अपने नज़रिए से इस बात को देखकर समझकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ। क्योंकि जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में हर फैमिली में एक लड़का एक लड़की नॉर्मल है, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन अपनी बहू को लेकर करते हैं, हम अपनी बेटी पर वही चीज़ आती है तो हमें, अगर बेटी खुश है तो हमें सही लगती है और दुखी है तो वो चीज़ हमें गलत लगती है। लेकिन जब वही घटना हमारी बहू के साथ घटती है तो हम अपने नज़रिए से उस चीज़ को सोचते हैं, हम उसमें कहीं भी उसका नज़रिया जानने का प्रयास नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं परिवारों के टूटने का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जब आप, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि एक महिला ही महिला की बहुत बड़ी दुश्मन है। अगर एक महिला ये कसम खाकर बैठ जाए कि जो मेरे साथ गलत हुआ, मुझे अपनी बहू के साथ वो गलत नहीं करना, क्योंकि इस बात को आप नकार नहीं सकते कि आज भी हर परिवार में एक महिला का ही होल्ड है। तो होल्ड महिला का है। अगर वो महिला महिला के साथ खड़ी हो जाए तो उस परिवार में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि जहाँ पर ये नारे लगाए जाए कि हमारे समय में ऐसा होता था या हमने तो ऐसा कहा है। आप कभी भी नोटिस कर कर देखना, एक पुरुष को फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला किस हिसाब से लाइफ जी रही है या किस प्रकार से क्या कर रही है। कुछ चीज़ों में इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन हर चीज़ में जहाँ एक महिला के द्वारा दूसरी महिला के साथ किया जाता है उस हद तक तो नहीं होता। तो यहाँ पर अगर एक महिला के हाथ में होल्ड है तो फिर महिला स्वतंत्र क्यों नहीं है, और महिला को अपने अधिकारों की मांग क्यों करनी पड़ रही है, और महिला गलत कैसे हो जा रही है, और महिला के लेकर ही विवाद न्यायालय तक क्यों पहुंच रहा है। कभी देखिए, कुछ केसेस में तो हम बिल्कुल आउट ऑफ रेंज होते हैं कि हम उसमें कहीं भी कुछ भी, हम क्या उसमें तो भगवान भी कुछ नहीं सुधार सकते। लेकिन कुछ चीज़ों में तो जहाँ हम बदलाव ला सकते हैं वहाँ हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। उन चीज़ों, उन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी लोगों की छड़ी ये लग जाएगी, मैडम महिलाएं ऐसी होती हैं, या एक सास की बात नहीं सुनना चाहिए, क्या एक सास की बात नहीं मानना चाहिए, या बहू को ऐसा करना चाहिए, या बहू ऐसा करती है। देखो, कुछ केसेस के तो हम डिस्कस ना ही करें, या कुछ केसों के बारे में तो हम बात ना करें, वो ज़्यादा सही है। लेकिन हाँ, 70-80% केसेस जो सुधार की स्थिति में हैं या जिन्हें हम सुधार सकते हैं, हम उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं के आधार पर आपसे ये कहती हूँ कि अगर महिला का होल्ड है और महिला महिला के समर्थन में खड़ी हो जाए तो क्यों परिवार नहीं बसेगा, क्यों परिवारों में विघटन आएगा, क्यों परिवार टूटेंगे या क्यों नहीं। क्योंकि एक महिला होकर अगर उस रिश्ते में ना ढलो, सास बहू के रिश्ते में, सास ननद के या देवरानी जिठानी के रिश्ते में आप नहीं ढलोगे तो एक महिला दूसरी महिला के दर्द को अच्छे से समझ सकती है। एक महिला दूसरी महिला के विवाह कर कर आने पर उसकी मना स्थिति समझ सकती है, बच्चे होने पर उसकी मना स्थिति समझ सकती है, या फाइनेंशियली स्ट्रगल करने पर उसकी स्थिति समझ सकती है। छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप एक महिला के हाथ में परिवार का होल्ड है तो महिला को सपोर्ट होना चाहिए। जबकि आज की तारीख में अगर हम वास्तविकता पर जाएं कि महिला के हाथ में होने पर सिर्फ दूसरी महिला प्रताड़ित होती है और दूसरी महिला के साथ गलत हो रहा होता है, या दूसरी महिला उंगली उठाकर खड़ी होती है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर
बात मुझे सोचने लायक लगी या आप लोगों से डिस्कस करने लायक लगी, तो मैंने आपके साथ सामने कुछ बातें डिस्कस की। और डिटेल में वीडियो बनाती तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर ज़रूर बताइएगा कि क्या इन चीज़ों में बदलाव होने की ज़रूरत है या नहीं। मेरा तो मानना है कि अगर एक महिला के सपोर्ट में खड़ी खड़ी हो जाए तो परिवार बच सकता है, और बच भी सकता है, और बहुत अच्छा परिवार बन सकता है। और जब परिवार अच्छा बनेगा तो आगे के लिए तो हर एक चीज, हर एक स्वतंत्रता से भरी और एक खुशहाल माहौल नेचुरल होगा। आप जैसे अगर अपने परिवार में किसी बच्चे की अगर एजुकेशन अच्छी हो जाती है, या उसका अच्छा बचपन जीता है, या उसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो उसका फ्यूचर ब्राइट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से हम इस चीज़ में अगर कंपेयर करके समझ लें कि अगर हम अपने परिवार में एटमॉस्फेयर सुधारेंगे तो परिवार में बदलाव आएगा, परिवार में खुशहाली आएगी। तो हमें लोगों को और समाज को सुधारने या लोगों और समाज पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने एक अच्छी शुरुआत अपने घर से कर दी है। तो अपने आप जब आप एक समाज में एक अच्छा मैसेज दोगे तो चीज़ों में अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, और लोग अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करने में समय लेते हैं, गलत चीज़ों को एडॉप्ट करने में समय नहीं लेते। तो अगर आप ये सोचो कि हमने पहल की लेकिन सामने वाले पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो सामने वाले को अगर आप अच्छा करोगे तो वो उसमें कमी निकाल कर ज़रूर जाएगा। लेकिन एक दिन जब आप धीरे-धीरे उस चीज़ को अच्छा करते जाओगे तो सामने वाले में अपने आप उस चीज़ को देखकर बदलाव आएगा। और ये बात मैं आपसे सबसे पहले बोली कि अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट लोग बहुत देरी से करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। इस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।